हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम जो नरेशन चैप्टर मैंने आपको लास्ट क्लास में रूल्स बताए थे, उनकी एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमने फास्ट वे से उनको सॉल्व करना है, इस पे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। देखिए, एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच हो सकता है बनाना पड़े, हो सकता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना पड़े। मैंने आपको बेसिक में बताया कि मेनली 5 रूल्स अपने को ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को चेंज करना या सेड टू को चेंज करना। नंबर 2, कनेक्टिव लगाना। नंबर 3, प्रोनाउंस को चेंज करना। केवल 3 प्रकार के जो प्रोनाउन आई, वी और यू, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना है ना। 4th रूल था वर्ब, पहले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट में किया तो रिपोर्टेड स्पीच का जो एडवर्ब है वो भी पास्ट में होगा। मेनली इन 5 रूल्स पे हम बात करेंगे, एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को दिया है हुर्रा। क्या दिया है? हुर्रा। इसका मतलब था कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेड द गर्ल्स, गर्ल्स ने कहा। अब मैंने वो सेंटेंस लेना है जिसमें एक्सक्लामेटरी हो। एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, एक्सक्लेम्ड हैप्पीली और एक्सक्लेम्ड हैप्पीली। देखिए, एग्जाम में केवल 4 ही ऑप्शन है। हमने 5th ऑप्शन सब में नन ऑफ दीज डाला है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये केवल ऑप्शन डाला गया है। किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नन ऑफ दीज नहीं होगा, सभी का आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन में से ही होगा। ठीक है, तो मैंने देखा द गर्ल्स हुर्रा, तो सभी में द गर्ल्स के जस्ट बाद एक्सक्लेम्ड हैप्पीली तो दिया है। इसका मतलब एक्सक्लेम्ड हैप्पीली तो डेफिनेटली आएगा, सभी में आएगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद दिया था कोमा, कोमा को हटा देना है, इन्वर्टेड कोमा को भी हटा देना है और एक्सक्लेमेटरी साइन को भी हटा देना है। 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज करना है। और जो वी है, वी कौन कह रही है? ये गर्ल्स कह रही है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है कौन है? सेड का सब्जेक्ट कौन कह रही है? गर्ल्स। तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग वी को तो कर देंगे दे, और हैव वॉन को कर देंगे हैड, थर्ड फॉर्म हैड वॉन द मैच बाय एन इनिंग। तो मैंने इसमें जो चेंज देखे वो था कि एक्सक्लेम्ड हैप्पीली सब में दिया है। अब दैट, दे, हैड, थर्ड, आप देखें फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हैड के स्थान पर हैज का यूज किया है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में मैंने देखा हैड वॉन दिया है, ये आंसर हो सकता है। इसमें एक्सक्लेम्ड भी दिया है, इसमें दैट भी दिया है, दे भी दिया है, ये हो सकता है। थर्ड में हैव वॉन दिया है, ये गलत है। फोर्थ में वुड हैव वॉन दिया, ये गलत है। तो क्लियर कट जो आंसर हुआ वो है सेकंड ऑप्शन। दैट्स क्लियर। मैंने ऊपर ही तय कर लिया था कि दैट लगाना है। वी, आई वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेड कौन कह रही थी? गर्ल्स, गर्ल्स के अनुसार दे में चेंज किया और हैव थर्ड को हैड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखें, देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें द चिल्ड्रन सेड दैट, इन्वर्टर कोमा और कोमा न देकर हमें इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया, इसका डायरेक्ट स्पीच हमने बनाना है। तो देखिए, अब सारे रूल्स जो हमने पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में किए थे, अब उनको रिवर्स कर देंगे। देखिए कैसे रिवर्स करेंगे। सबसे पहले तो इस दैट को हटा देंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे? इस दैट को हटा के उसके जस्ट बाद जो दे है, दे देखना है किसके अनुसार आएगा। चिल्ड्रन अपने बारे में बात कर रहे हैं, और जो वांटेड है उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आप देखें, दैट को हटाया तो द चिल्ड्रन सेड सभी में दिया था, इसलिए पहला पोर्शन तो सब में सही था।
अब वी, क्योंकि अब ये भी टेंशन नहीं है कि हमने वी दे को किस में चेंज करना है, वी में, क्योंकि सभी ऑप्शन में वी दिया है। अब एक रूल और देखना है, वांटेड सेकंड फॉर्म को हमने किस में करना है, फर्स्ट फॉर्म में। तो किस में फर्स्ट फॉर्म है, RING, सेकंड फॉर्म का सेकंड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में अगर फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है, द मेड कन्फेस टू द पुलिस दैट इट वॉज शी हु हैड टेकन टू डायमंड रिंग। अब ये भी इनडायरेक्ट स्पीच हमें दिया है, हमें इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस दैट को हटाऊंगा कि यहाँ दैट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इट वॉज, अब मैं वॉज को क्या करूँगा, मैं इज करूँगा, क्योंकि इजामार को वॉज वर में चेंज करते हैं तो वॉज वर को इजामार में चेंज करते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बाद दिया था मेरे को हु हैड टेकन। अब हैड टेकन को मैं यहाँ कर दूंगा हु हैज या हैव में से एक आएगा, क्योंकि शी अगर ये चेंज हो जाएगा मेड के अनुसार। मेड ने कहा, मेड ने कन्फेस किया पुलिस को, इट वॉज शी मतलब इट वॉज आई, अपने बारे में कह रही है, हु हैड टेकन टू डायमंड रिंग। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर द मेड कन्फेस्ड, मेड सेड हो सकता है, पुलिस वर टोल्ड ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में द मेड कन्फेस्ड दिया है तो सेड टू या टोल्ड का यूज ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो इट इज तो दिया है, परंतु आगे हु के जस्ट बाद मेरे को आई के अकॉर्डिंग हैव चाहिए था प्रेजेंट में, तो टू के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन आई हैव टेकन दे दिया, बट ये नहीं दिया इट इज आई, ये नहीं दिया। थर्ड ऑप्शन में दिया है द मेड टोल्ड द पुलिस कि जस्ट बाद इट इज आई। मैंने देखा कि थर्ड ऑप्शन में इट वॉज को इसने करके दिया है इट इज, इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन सही दिया है, आई के साथ मेरे को हैव थर्ड फॉर्म टेकन दिया है, तो इस हिसाब से थर्ड नंबर ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में इट इज को लिया ही नहीं, सो ये ऑप्शन गलत था। दैट्स क्लियर। सो अपना आंसर क्या हुआ, थर्ड नंबर। मैंने कैसे जांच किया, दैट हटाना है, दैट हटा दिया, सब में दैट नहीं था। फिर इज वॉज को इज एम आर में चेंज करना है, इज एम आर में से एक, तो इट के साथ इज थर्ड ऑप्शन में था। और टेंस अगर देखा तो हैड थर्ड को हमने चेंज करना था हैजअप थर्ड में। हैजअप थर्ड फॉर्म वाले मेरे पास 3 ऑप्शन थे। सेकंड ऑप्शन तो पुलिस वर टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब के कारण कट गया, थर्ड और फोर्थ में से आंसर लेना था, फोर्थ में इट इज वाला क्वेश्चन नहीं था, तो मेरा आंसर हुआ थर्ड नंबर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। माई फादर सेड टू मी गो नाउ। मैंने देखा कि जब भी सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस था, तो टू फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो इसका जो कनेक्टिव हम लगाएंगे वो टू लगाएंगे, टू गो, और नाउ को हम कर देंगे THEN, देन। नाउ को कर देंगे देन में। इस प्रकार गो देन किसमें है, और ये ऑर्डर सब में ही दिया है, तो मेरा आंसर होगा माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो, नाउ का कर देंगे देन, ऑप्शन थर्ड। आसान था। इंपैरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच में उससे पहले टू लगाते हैं। अब द मैन सेड, मैंने देखा ये कोमा हटाना है, इन्वर्टेड कोमा हटाना है, एक तो यहां लगेगा दैट। वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मैन ज्यादा थे तो वी का क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, और आर गोइंग का बन जाएगा वर गोइंग। आप आंसर देखें जिसमें द मैन के बाद दैट, दे वर गोइंग, इसमें तो आर गोइंग, इसमें वर गोइंग, आर गोइंग। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो गलत था। ठीक है, अब यहां पर
सेकंड और थर्ड में से आंसर है। चूंकि ये वी दिया है, वी को तो हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड के सब्जेक्ट के अनुसार, तो मेरा आंसर बनना था सेकंड ऑप्शन दे। ठीक है, ये वाला दे भी है, वर भी है, दैट भी लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। कुमार सेज, देखिए इसमें मैंने आपको रूल बताया था, जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं करते। तो इसमें तो सेज आ चुका है, इसलिए यहाँ डजंट का डजंट ही रहेगा, इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। यस, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट जरूर लगाएंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन सेड नहीं आएगा, ये भी गलत, सेज ही आएगा। कुमार सेज दैट इट डजंट या डिडंट, मेरा आंसर है डजंट, क्योंकि ये रूल है मैंने आपको लिखवाया, जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। तो इसका आंसर है थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर है सेवंथ में, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, इसमें हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिया है, हमें डायरेक्ट स्पीच में आंसर लिखना है। तो वही जो रूल्स हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय बनाए उनको रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले तो आप दैट को हटा दीजिए। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड, यहाँ बाय को बी कर लेना, ही वुड बी यू वाई करना है, ही वुड बाय मी अ नोट पैड द नेक्स्ट डे, बाई मिस्टेक बी वाई लिखा गया, बी यू वाई कर लेना। ठीक है, तो माई ब्रदर टोल्ड मी, टोल्ड तो डेफिनेटली सेड टू को बोलते हैं, तो यहां पर दैट हटा दीजिए और ही वुड बाई, कौन खरीदेगा, माई ब्रदर, इसका बन माई ब्रदर अपने लिए बात कर रहे हैं तो आई बन जाएगा। तो आगे वुड, चूंकि मैंने आपको कहा था कभी भी वुड आए तो वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा, मस्ट का मस्ट रहेगा, कभी चेंज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ वुड बाय का तो वुड बाय ही रखेंगे। देखता हूँ, माई ब्रदर सैड टू मी, ये भी हटा देना, सैड टू मी हो सकता है, सैड टू सब में दिया है। माई ब्रदर फोर्थ नंबर ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें सैड टू नहीं था। ठीक है, अब हम वुड को शैल में चेंज नहीं करेंगे। मेरे पास ऑप्शन है वुड बी बाइंग या वुड बाय, और एक इसमें चेंज करना था, द नेक्स्ट डे को हमने चेंज करना है टुमारो में। तो टुमारो सब में दिया है, देखें आप, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में टुमारो दिया है। अगर वुड को वुड के हिसाब से देखें तो मेरा आंसर बनता है थर्ड। कौन सा, थर्ड वन। माई ब्रदर सेड टू मी, देखें माई ब्रदर सेड टू मी, सेड टू को बन जाएगा टोल्ड, आई कौन है, माई ब्रदर, तो ही बन जाएगा। ही वुड बाय, वह खरीदेगा, क्या खरीदेगा, मी मेरे लिए, मतलब किसके लिए, यू, मुझे कह रहे हैं, अ नोट पैड टुमारो, ऑप्शन है थर्ड नंबर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। फिर है 8th नंबर क्वेश्चन में, द पियन सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी। देखें, फिर प्लीज वाला सेंटेंस है, प्लीज को हटाकर रिक्वेस्टेड कर देंगे। टोल्ड तो नहीं आएगा, सेड टू नहीं आएगा, हाँ रिक्वेस्टेड, या तो 1 नंबर या 4th नंबर में से आंसर है। अंतर क्या है, पियन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दैट गलत लगा है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और फॉरगिव वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, फॉरबिड वाले सेंटेंस में टू का यूज करते हैं। प्लीज हटाकर टू का यूज होगा टू फॉरगिव मी। ये मी कौन कह रहा है, पियन कह रहा है, तो पियन व्यक्ति है तो हिम बन जाएगा, फॉरगिव हिम, ऑप्शन है 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अपने पास डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड टू हिम। कभी भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं कि इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज करेंगे। चूंकि डू यू डेफिनेटली नीड
ये इंटेरोगेटिव था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से टू को तो आस्क्ड में बदलते हैं। आई थिंक सभी और जो ऑप्शंस हैं उनमें आस्क्ड लगा हुआ है, ठीक है। हिम भी सब में लगा है, यहाँ तक सेम था। कनेक्टिव इफ का यूज हमने करना है। यहाँ पर मैं इफ या वेदर में से सब में इफ दिया है, इफ लगा लिया। और जो यू है, यू को रिपोर्टिंग वर्ब हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ही। और डू जब भी आपको एज ए क्वेश्चन मार्क आता है तो डू अकेला आने पर इसके साथ अगर नोट नहीं होता, मतलब डू यू नोट दिया होता तो मैं क्या करता, डू नोट काट कर डिड नोट कर देता, परंतु खाली डू आने पर एक कट जाता है और आगे जो वर्ब होती है उसको सेकंड फॉर्म कर देते हैं। नीड को क्या करना है, नीडेड। तो अब मेरे सामने जो आंसर होना चाहिए, पहले तो इफ लगा होना चाहिए, इफ ये रहा, फिर ही लगा होना चाहिए, ये रहा, डेफिनेटली लगा होना चाहिए, ये रहा, और नीडेड ये रहा। मैंने देखा फर्स्ट ऑप्शन में चारों स्थिति मेरे पास आ चुकी है। और फिर है नेक्स्ट वीक को लिखते हैं द फॉलोइंग वीक, ये भी बिल्कुल सही था। तो आप देखें सेकंड नंबर ऑप्शन में डेफिनेटली नहीं दिया, एक तो ये गलत हो गया, और नेक्स्ट वीक को चेंज नहीं किया, ये गलत हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन में इसने नीड को सेकंड फॉर्म नहीं किया, ये गलत है। और फोर्थ नंबर में इसने एक तो नेक्स्ट वीक को चेंज नहीं किया और एक डेफिनेटली का स्थान बदल दिया। इस प्रकार जो आंसर है वो है केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा's mother told her not to forget to buy the milk। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच दिया था, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। मैंने आपको इंपैरेटिव सेंटेंस में बताया था कि कभी भी आपको डू नॉट, नेवर या नॉट टू दिया, या फिर डू नॉट दिया हो, नेवर दिया हो, डोंट दिया हो, तो उसको नॉट टू में चेंज करते हैं। अगर नॉट टू दिया है तो उसको किस में चेंज करेंगे, नेवर, डू नॉट या डोंट में। तो मैंने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच जो डोंट से या नेवर से स्टार्ट होता है वो मेरा आंसर होगा। आप देखें फर्स्ट नंबर में डोंट से स्टार्ट है, डोंट फॉरगेट टू बाय द मिल्क, बिल्कुल सही था, ये डोंट से स्टार्ट है। और इसके अलावा सेकंड नंबर डोंट से स्टार्ट नहीं है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। अगर थर्ड नंबर की बात करते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म बाय से स्टार्ट है। अगर ये आंसर होता तो क्वेश्चन में नॉट टू के स्थान पर खाली टू होता। ऐसे ही फोर्थ में भी डोंट का यूज नहीं है, केवल डोंट का यूज किसमें था, एक नंबर ऑप्शन में। मीरा's मदर रिमाइंडेड हर, उसको रिमाइंड करवाया, डोंट फॉरगेट टू बाय द मिल्क। तो मेरा आंसर केवल नॉट टू को रिवर्स करके ही करने पर मिल रहा, डोंट से स्टार्ट रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं। फिर है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए मैंने देखा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते, इसलिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन जिसमें है वो अपना ऑप्शन होगा। और अपने को ये देखना है कि कनेक्टिव यहाँ यूज जरूर करेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का यूज करना है बस। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, केवल और केवल एक नंबर ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। जो सेकंड वन है इसमें मूव्ड वर्ब तो चेंज करना ही नहीं था, थर्ड में मूव्ड किया है। और फोर्थ ऑप्शन है द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड नहीं आएगा, यहाँ सेड ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। आप देखिए आर वेटिंग, सबसे पहले तो रिपोर्टेड स्पीच में देखता हूँ योर पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, मी के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब माई पेरेंट्स। आंसर क्या है, माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा, यहाँ माई पेरेंट 3 और 4 नंबर ऑप्शन में है, 3 और 4 नंबर ऑप्शन में। तो देखना यह है कि 3 और 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें अंतर क्या है। आप देखें यहाँ लिखा है दोनों में अशोक लिखा है, ठीक है, उसके जस्ट बाद टोल्ड और नीचे लिखा है टोल्ड टू। देखिए सेड के बाद टू आता है, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, इसलिए फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत है। मेरा आंसर हुआ केवल और केवल थर्ड ऑप्शन।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। पुलिसमैन, द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर, डू यू हैव अ लाइसेंस। देखिए सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखा जाता है, हर बार मैं ये आपको रिमाइंड करवाऊंगा। ये डू यू हैव मतलब फिर वही स्ट्रक्चर आ चुकी है इंटरोगेटिव की, तो सेड टू को तो हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, जैसा कि हर एक ऑप्शन में आस्क्ड किया है, आप देखें आस्क्ड लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद डू यू हैव, तो डू काट कर हैव की सेकंड फॉर्म कर देंगे, हैव को क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, डू काट देंगे, और यू को ड्राइवर के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, ही कर देंगे, क्योंकि यू को रिपोर्टिंग वर्ब सेड के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। पुलिस मैंने ड्राइवर को कहा कि आप, मतलब कौन, ड्राइवर, ही हैड, ठीक है। तो इफ या वेदर में से एक अपना कनेक्टिव होगा। तो मैंने देखा मेरे को सभी में वेदर का यूज दिया गया है, तो मेरे को कनेक्टिव तो जांच नहीं करना, सब में सही है। आस्क्ड भी दिया गया है, बस मेरे को तो ये जांच करना है कि वेदर के जस्ट बाद ही और ही के बाद हैड किया है या नहीं। एक नंबर में किया है, इसमें 2 बार हैड लगा दिया जो कि गलत है। फिर हैज का यूज नहीं होगा, हैड का यूज होगा, पास्ट में चेंज करना है, इधर हैव का यूज नहीं होगा। केवल एक नंबर ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो अपना आंसर है, तो किसमें कनेक्टिव वेदर, वेदर के जस्ट बाद यू को ड्राइवर के अनुसार ही कर दिया, और हैड, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन नहीं देखता, मेरे को सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखना है। रिपोर्टेड स्पीच आप देखें, मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो यहाँ मेरे आंसर जो होगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा हटाकर टू लगाना है, टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। तो यहाँ दैट का यूज नहीं होगा, दैट का यूज नहीं होगा, दैट का यूज नहीं होगा, टू मार्च, ये देखिए टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। द टीचर अब सेड टू को किसमें चेंज किया, इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो टीचर ने इंस्ट्रक्टेड किया किसको, स्टूडेंट्स को, टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। तो आंसर है थर्ड। आगे चले, नेक्स्ट है द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। देखिए मैं फिर रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले देखूंगा, यहाँ डू नॉट है, मेरा आंसर स्टार्ट होगा नॉट टू से, डोंट, नेवर, डू नॉट, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच जब भी मैं इसको चेंज करते हैं तो ये नॉट टू से स्टार्ट होता है आंसर। तो यहाँ आप देखें टू नॉट तो आ ही नहीं सकता, ये नॉट टू गो ये हो सकता है, यहाँ इसने ये कनेक्टिव ही, शुड ही तो आएगा नहीं, यहाँ डू दे दिया, नॉट दे दिया, परंतु टू नहीं दिया, तो नॉट टू का यूज केवल और केवल सेकंड नंबर आंसर में ही, ऑप्शन में ही दिया है। तो टीचर, फिर जांच करवा देता हूँ आपको, सेड टू को किसमें, एडवाइस में, एडवाइज्ड, हिम का हिम, डू नॉट को नॉट टू गो आउट, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। 16 नंबर, राजीव सेड टू मी, सबसे पहले मैंने इसको नहीं देखना, मैंने देखना है ही प्लेज विद राइट हैंड। देखिए कभी भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो आपने एक चीज ध्यान रखना है, ये जरूर जांच करना है यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं, हैबिट है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिट को अक्सर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला में लिखते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ही प्लेस विद राइट हैंड है, तो कुड तो आ ही नहीं सकता, कुड तो तब आता जब क्वेश्चन में कैन दिया होता, तो इसलिए 2 ऑप्शन तो सीधा ही गलत है। अब मेरे को ये देखना है कि थर्ड और फोर्थ में से एक आंसर है। जब आपको कभी भी सेड टू दिया हो तो इसको हम चेंज करते हैं टोल्ड में, सिंपल सेंटेंस था, तो यहाँ सेड का सेड है, टू नहीं लिखा, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गलत था। अब देखिए आप थर्ड नंबर ऑप्शन बचता है, थर्ड में एक तो टोल्ड कर दिया, मी का मी, दैट कनेक्टिव, ही का ही उतारना है, प्लेस का प्लेस इसलिए उतारा क्योंकि इसकी हैबिट है, ठीक है। कि राजीव है, राजीव ने मेरे को कहा कि वह तो राइट हैंड से ही खेलता है, ठीक है। हैबिट आने पर रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसका टेंस चेंज नहीं करते। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है सैम विल यू हेल्प मी कैरी मी बैग्स, आस्क द ओल्ड वुमन। देखिए यहाँ पर द ओल्ड वुमेन जो आस्क्ड है उसने किसको आस्क्ड किया, सैम को, और मैंने रिपोर्टेड स्पीच देखा तो यहाँ विल यू हेल्प मी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है,
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब है कि मैं इफ या वेदर कनेक्टिव का यूज करूंगा। तो 1 नंबर ओल्ड वुमेन टोल्ड सैम टू हेल्प तो हो ही नहीं सकता, इफ या वेदर का यूज चाहिए। इसमें आस्क्ड टू, आस्क्ड के बाद वैसे टू कभी नहीं आता, और फिर टू फर्स्ट फॉर्म दे दिया। टू हेल्प तो तब आता जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, ठीक है, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इफ या वेदर में से एक आएगा, और आई थिंक वेदर का यूज 3rd नंबर ऑप्शन में किया है। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड सैम वेदर के बाद ही, और आप देखें यू को सैम के अनुसार ही कर दिया, और विल को यू के जस्ट बाद वुड करना है, सेकेंड फॉर्म कर दिया। हेल्प का हेल्प मी, कौन कह रहा है मेरी हेल्प करो? ओल्ड वुमेन, इसका मतलब हर, कैरी हर बैग्स। केवल और केवल 3rd नंबर ऑप्शन बचता है, खाली वेदर देखकर भी आप आंसर लगा सकते थे, ठीक है। इंटरोगेटिव जब इंडेक्स स्पीच में आता है तो उसका आंसर हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव में नहीं होता। He said to his father, मैंने सबसे पहले ये नहीं देखना, मैंने सबसे पहले देखना है ये वाला क्वेश्चन, shall I go to market now? अब if का यूज तो डेफिनेटली होगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और I कौन है? I चूंकि कौन बात कर रहा है? I बात कर रहा है, he रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो ये तो बन जाएगा he, और ही के बाद आपको पता है शैल नहीं आएगा, शैल की सेकंड फॉर्म वुड आएगी, कौन सी आएगी? वुड। तो ही वुड गो टू मार्केट, और जो नाउ दिया है नाउ का आप कर देंगे THEN देन, ठीक है। कनेक्टिव इफ, सबसे पहले तो आप देखें नाउ वाले ऑप्शन 3rd और 4th दोनों गलत है। मेरा आंसर फर्स्ट और सेकंड में से है। से टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, इफ लगाएंगे, ये विल नहीं लगाएंगे, गलत। तो आस्क्ड में इफ लगाएंगे, वुड, लो ऑप्शन सेकंड वन। आगे बढ़े, एग्जाम में फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। फिर देखिए 19, सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच देखिए, आप देखें डू यू हैव एनी एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट टू द स्कूल टुडे। अब मैंने देखा सबसे पहले ये इंटरोगेटिव, डू पहले आया तो डू काट कर हैव को मैं क्या कर दूंगा? हैड कर दूंगा। अब एडवर्ब कौन सा दिया? टुडे को मैं क्या कर दूंगा? दैट डे कर दूंगा, दैट डे। अब आप देखें सब में दैट डे किया है, आप देखें 4th नंबर ऑप्शन है, इसमें भी दैट डे किया है, और इसके अलावा ये दैट और ये डे किया है, दैट डे सबने किया। तो मैंने आंसर देखना है यू किसके लिए आया था? डू यू, आप देखिए यू आया था जी स्टूडेंट्स के लिए, दे स्टूडेंट एक है तो ही आएगा। ही हैड से स्टार्ट होना चाहिए, ही हैड। एक नंबर में ही डिड दिए, गलत है। सेकेंड नंबर में ही हैड दिए, सही है। 3rd में ही हैज दिए, गलत है। 4th में डिड ही दिए, गलत है। केवल बात करते हैं आंसर की, तो सेकेंड। टीचर से टू को चेंज कर दिया, आस्क्ड में हिज स्टूडेंट्स, वेदर कनेक्टिव ही हैड, बाकी सब सेम था, दैट डे लगा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। द कमांडर सेड लेट द गेट्स बी लेफ्ट ओपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें लेट के जस्ट बाद दिया है द गेट्स, बाद में एक्टिवेशन दिया है बी लेफ्ट ओपन। कभी भी ऐसी स्ट्रक्चर आती है तो लेट के दो आंसर होते हैं, लेट को हम एक तो 4 में और एक 2 में, दो स्थान पर चेंज करते हैं, ठीक है। लेट को 4 में और 2 में दो स्थान पर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कमांडर ने कहा लेट द गेट्स बी लेफ्ट ओपन। अच्छा ये कब करते हैं? देखिए लेट जब रिपोर्टेड स्पीच में आता है, या तो ये रिक्वेस्ट की स्थिति होती है या ये ऑर्डर की स्थिति होती है। ऑर्डर की स्थिति आने पर, क्योंकि आप देखें सभी ऑप्शन में ऑर्डर्ड ही दिया हुआ है, हम लेट को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं जैसा कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लेट को हम 4 और 2 में चेंज करते हैं, दो। जैसे द कमांडर सेट को तो ऑर्डर्ड, यहां तक तो सब में सेम ही है, देखें आप ऑर्डर तक तो सेम दिया ना। उसके जस्ट बाद आपने ऑर्डर के जस्ट बाद पहले 4 का यूज करना है, फॉर द गेट्स, गेट्स उतारते हैं, फॉर द गेट्स, ठीक है। और जहां पर आपको एक्टिव पैसिव का बी थर्ड फॉर्म मिलता है उससे जस्ट पहले आपने 2 लगा देना है, यहाँ पर टू बी लेफ्ट ओपन, पता लगा।
जब कभी भी लेट का सेंटेंस ऑर्डर्ड की स्थिति में आता है तो लेट के जस्ट लेट को हम फॉर और टू दो कनेक्टिव में चेंज करेंगे। जो फॉर है उसके जस्ट बाद तो जो आपको नाउन या प्रोनाउन दिया है वो उतार देना, जैसे लेट द गेट्स है फॉर द गेट्स, उसके जस्ट बाद एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला आएगा, एक्टिव पैसिव बी थर्ड फॉर्म से पहले टू लगाना। इसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, पर ये अक्सर आता है एग्जाम में सेंटेंस, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। He asked me if I would like to have lunch with him that day. यहाँ पर आपने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच मेरे को दिया है और डायरेक्ट स्पीच मैंने बनाना है। तो सबसे पहले तो जो आस्क्ड है इसको मैं सेड टू में चेंज करूंगा। ठीक है, सेड टू। फिर इफ को मैं हटा दूंगा और जो इफ तभी आता है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। जो वुड है वुड को मैं स्टार्टिंग में रख दूंगा। ठीक है, या वुड को मैं स्टार्टिंग में रख दूंगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विल को वुड किया हो तो भी स्टार्टिंग में ही आए। देखते हैं, यहाँ डू तो नहीं आएगा, डू आता तो हम क्या करते, वुड नहीं आता, लाइक्ड होता क्वेश्चन में, आई लाइक्ड। कैन का यूज भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, से टू मी वुड यू लाइक या कैन यू हैव, मेरा आंसर है वुड यू लाइक, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच में वुड आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, इसमें वुड को वुड ही रखा जाता है, चेंज नहीं करते। मेरे पास जो ऑप्शन बचता है वुड वाला ही बचता है, कैन वाला मैं नहीं ले सकता, कैन का कुड और कुड का कुड ही रहता है, परंतु वुड आने पर हम नो चेंज करते हैं। तो मेरा आंसर कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कैन आई बोरो यू योर डिक्शनरी फॉर वन डे ओनली। आप देखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ से स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच, और से टू को आस्क्ड में। मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन देखता हूँ, कैन को इधर आई के बाद क्या कर देंगे, कुड, डेफिनेटली कुड आएगा। और आई कौन है, आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई इधर है, आई इधर है, मतलब आई ही उतारेंगे। आई कुड बोरो, आई कुड बोरो योर डिक्शनरी, योर इसके लिए माई फ्रेंड के लिए, मतलब हिज डिक्शनरी। आई कैन बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे ओनली, एक नंबर ऑप्शन में आंसर। आपको पता है माइट तो हो नहीं सकता, काट दीजिए। ठीक है, तो फिर है थर्ड में टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा, रिक्वेस्टेड नहीं आएगा, कैन का कुड करना। ठीक है, केवल एक नंबर ऑप्शन ही सही था, कैन का कुड कर दिया आई के बाद। He said to me where are you going, said to me के जिस्ट बाद आपको इंटरोगेटिव दे दिया। मैं सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखता हूँ, अब मेरे को कोई कनेक्टिव नहीं चाहिए, दैट तो आएगा ही नहीं, वेयर ही आएगा, और यू किसके अनुसार आया, इस मी के अनुसार आई बन जाएगा, आई के साथ वॉच, बट आर को आई के बाद लिखेंगे, आई वॉच को। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉच गोइंग, ऑप्शन फोर्थ नंबर, क्योंकि यहाँ से आस्क्ड होना चाहिए था, यहाँ दैट गलत लगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। ओह हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स। आप देखिए यहाँ पर एक्सक्लामेटरी साइन दिया है, हाउ फुलिश, ये व्हाट और हाउ की स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताया था आई, आंसर क्या बनेगा, आई हैव बीन का बन जाएगा हैड बीन वेरी फुलिश इन मनी मैटर। ठीक है, आई हैड बीन, ही के साथ वॉज तो अच्छा कहा किसने, ये नहीं बताया, जब ये नहीं पता होता तो अक्सर ये माना जाता है अंडरस्टूड है, सेड ही ने कहा, थर्ड पर्सन ही मानते हैं हमेशा, ये अंडरस्टूड है, याद रखना। तो आई को ही के अनुसार क्या बना दिया, ही के बाद हैड बीन आएगा, वॉज नहीं आएगा, हैड, ही के बाद क्या आएगा, हैड बीन, हैड ये रहा, और बीन वेरी फुलिश इन मनी मैटर हो सकता है, ही के बाद कुड नहीं आएगा, ही के बाद इज नहीं आएगा, केवल हैड बीन की एक ही स्ट्रक्चर है, आई हैड बीन वेरी फुलिश इन मनी मैटर, ऑप्शन सेकेंड।
पूरा बता रहा हूँ। ही कन्फेस्ड रिग्रेटफुली, उसने रिग्रेटफुली खेद बनाते हुए बात मान ली, कन्फेस किया, स्वीकार किया कि ही हैड बीन वेरी फुलिश इन मनी मैटर्स। They said we were living in Paris। कभी भी आपको was were ing को चेंज करना होता है तो had been ing में चेंज करते हैं। आप देखें had been ing का जो ऑप्शन है मेरे को केवल एक नंबर में ही नजर आ रहा है। यहाँ had थर्ड फॉर्म गलत, have गलत, have गलत, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। said to told me that they had been living in Paris। That's clear? केवल were living को had been living में चेंज करके ही हो चुका है। He wished me respectfully and told that he had come to join the office। ये इनडायरेक्ट स्पीच मेरे को मिला, इसका डायरेक्ट स्पीच मैंने बनाना है। ठीक है, आंसर मिल चुका है, क्वेश्चन मैंने तय करना है। मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए करवाए थे, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो लास्ट रूल के बाद कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के मैंने करवाए थे, उसमें ऐसे सेंटेंस थे ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग वाला। ठीक है, ये वैसा ही सेंटेंस। हम इसको सोलो कैसे करेंगे ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक तो इसमें एंड हटेगा, आप जानते हो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड होता है। ठीक है, एक ये पहले से टू लग जाएगा, ठीक है, दैट हट जाएगा। अब हैड कम है, इसको कर देना है हैज कम, उल्टा करते जाओ बस। हैज कम वाला सेंटेंस ढूंढ लीजिए, सेकंड वाला गुड मॉर्निंग के बाद वाला। आई वांट टू ज्वाइन द ऑफिस, नो सर आई एम हियर टू ज्वाइन द ऑफिस। सर आई हैव कम, अब आई हैव कम एक साथ है तो हैव कम अभी देख लेते हैं, हो सकता है टू ज्वाइन द ऑफिस। और किसी में हैज हैव थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर नहीं दी। अब मैं थर्ड आपको जांच कर देता हूँ। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, इसका एक्टिव से पैसे आप अपने नोट्स देखिए मैंने कैसे करवाया था। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड टोल्ड, कहा, आई कौन है, ही हैड कम, ही हैव कम को किसमें, हैड कम टू ज्वाइन द ऑफिस, तो ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग हिम अ फ्री कंसेशन। याद कीजिए, वही लास्ट प्रैक्टिस वाले सेंटेंस थे, उनमें मैंने आपको ये थैंक्ड वाला करवाया था। जब होप और थैंक्ड वाले सेंटेंस, कौन से वाले, होप और थैंक्ड वाले सेंटेंस मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाए थे। तो इसका आप मेरे को जल्दी से आंसर बताएं कौन सा होगा। थैंक द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल आई एक्सप्रेस माई थैंक, यू आर काइंड इनफ टू ग्रांट मी अ फीस कंसेशन। या थर्ड में लिखा है देन यू मैडम यू ग्रांटिंग। या फोर्थ में आई एम थैंकफुल टू यू। क्या आएगा आंसर आपका, आएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएं, ऑप्शन नंबर, ये यहाँ पर करेक्शन कर लेना, थैंक यू, THN के थैंक यू मैडम फॉर ग्रांटिंग मी अ फ्री कंसेशन। थर्ड देखिए, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू मैडम। ठीक है, अब सेड टू और थैंक यू मैडम को हम किसमें चेंज कर देंगे, थैंक यू। होप और थैंक्स वाले सेंटेंस में ऐसे मैंने आपको करवाए थे। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल, आगे फॉर ग्रांटिंग मी, ये कौन कह रहा है, बॉय कह रहा है, तो मी के अनुसार आप देखिए क्वेश्चन में हिम बन। ठीक है, अ फ्री कंसेशन आंसर है थर्ड। आगे बढ़ रहा हूं। आई सेड गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। पहले तो बिड नहीं होता, बेड होता है अलविदा कहने के लिए, सेड नहीं होता। आई वेड, मैंने अलविदा कहा, विश करते हैं गुड मॉर्निंग के वक्त, जब गुड बाय करते हैं तो बेड लिखते हैं। क्या बेड किया, गुड बाय। आई वेड माई फ्रेंड्स, बिलव्ड फ्रेंड्स गुड बाय, ये आंसर। विश्ड आता है गुड मॉर्निंग के लिए, अलविदा के लिए बस एक ही वर्ड याद रखिए, बेड। ठीक है, इसी को देखकर आंसर तय हो सकता था, आंसर हुआ थर्ड। फिर है दे आर लेट शी हैज ऑलरेडी टोल्ड अस, बहुत शानदार सेंटेंस। आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के भीतर ये रहा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते,
दे आर लेट का दे आर लेट ही रहेगा, और शी हैज ऑलरेडी टोल्ड का शी हैज ऑलरेडी टोल्ड ही रहेगा। बस दैट कनेक्टिव लगाना है। शी हैज ऑलरेडी टोल्ड अस, कौन सा ऑप्शन में? शी हैज ऑलरेडी टोल्ड, आगे अस ने दिया दैट दे आर लेट। सेकंड ऑप्शन हैज ऑलरेडी बीन टेलिंग तो नहीं है, शी टोल्ड अस दैट दे आर लेट ऑलरेडी, नहीं, ऑलरेडी का प्रयोग हैज और थर्ड फॉर्म के बीच में ही होता है, तो मेरा आंसर है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर है द टीचर सेड टू मी आई होप, फिर थैंक्स और होप वाले सेंटेंस याद कीजिए। अब सेड टू और होप को होप्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर होप्ड, होप्ड वाले सेंटेंस में डिजायर्ड है, होप्ड है, ये विश्ड है, इससे तो जी अगर आपने वो रूल अच्छे से किया है थैंक और होप वाले सेंटेंस, तो हम टीचर सेड टू मी आई होप और सेड टू को होप में चेंज कर देते हैं। फिर आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल, ये यू किसके लिए आया था, किसको कह रही है मैडम? मी को। मी का सब्जेक्ट का बन जाएगा आई, बन गया। विल का वुड, ब्रिंग क्रेडिट्स टू माई स्कूल, किसका स्कूल है वो? माई किसके लिए आया? टीचर के लिए, हिज स्कूल। केवल सेकंड ऑप्शन आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। द टीचर सेड डोंट कम टू स्कूल ऑन मंडे, अब डोंट से स्टार्ट है तो नॉट टू से आंसर बनेगा। बस एक ही चीज देखनी है मेरे को, तो डोंट से स्टार्ट है तो डोंट कम टू नहीं आएगा, कम टू स्कूल ऑन मंडे डोंट कम नहीं आएगा, इफ वी वर कमिंग नो हियर नॉट टू कम, केवल और केवल नॉट टू देखा मैंने। बाकी आप देखें द टीचर टोल्ड अस नॉट टू कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज अ हॉलीडे। दैट्स क्लियर। डोंट को नॉट टू में प्लीज, अब प्लीज देखा तो रिक्वेस्टेड आएगा, डेफिनेटली रिक्वेस्टेड आएगा, और प्लीज कट जाएगा, यहां पर लिखेगा टू वार्म, दिस को कर देंगे दैट मिल्क, वार्म दैट मिल्क। अब टू वार्म आना चाहिए, शी वार्म थोड़ी आएगा, टू वार्म दैट मिल्क। 3 नंबर लग रहा है, इसमें भी गलत है। लो जी, आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू वार्म दैट मिल्क एंड आस्क्ड, और कहा हर, क्या कहा? डोंट बॉईल इट, और यहां पर नॉट, डोंट को नॉट टू में करते हैं, तो आप चूंकि इसको नॉट टू करते हैं, ठीक है, नॉट टू बॉईल इट। आगे बढ़ रहा हूं। डॉक्टर रतन सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड, वही एडवाइस, डॉक्टर पेशेंट को हमेशा एडवाइस देता है, इन्वर्टेड को हट जाएगा, टू लग जाएगा, टू टेक लाइट फूड एंड फिर आ गया डू नॉट। अब डू नॉट को आप कर दे नॉट टू गो आउट इन द सन, बस 2 ही चीज जांच कर लो आप, एडवाइस सब में दिया है टू टेक लाइट फूड एंड यहाँ नॉट खाली दिया है, टेक लाइट फूड एंड नॉट टू गो हो सकता है, नॉट के बाद टू नहीं दिया गलत, नॉट के बाद टू नहीं दिया गलत, केवल सेकेंड ऑप्शन जांच कर लें। डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक लाइट फूड एंड नॉट टू गो आउट इन द सन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन, आप देखें आई कौन है? राहुल है, तो ही बन जाएगा, एम का वॉज बन जाएगा, आई के स्थान पर ही वॉज मिस्टेकन, आई नहीं आएगा, ही वॉज मिस्टेकन, सही है, ही वॉज ऑन मिस्टेक, इज मिस्टेक। लो जी, राहुल एडमिटेड, ये अपने आप ही सही हो गया, दैट ही वॉज मिस्टेक। ठीक है, सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच देखें। अब देखें डोंट से स्टार्ट, तो आंसर क्या हुआ? नॉट टू नॉट नहीं आएगा, नॉट के बाद टू नहीं दिया, सेकंड वाला भी गलत है, टू स्विम नहीं आएगा, तो डोंट स्विम आउट, इसमें सारे ऑप्शन कैसे गलत हुए फिर देखता हूं। द गाइड सेड टू का टोल्ड द स्विमर डोंट, ओके देखिए आप, ये टोल्ड नहीं आएगा, एडवाइज्ड आता, आस्क्ड नहीं आएगा, ये फॉरबिड दे दिया। जब फॉरबिड आता है तो इसके साथ फॉरबिड आने पर इसके साथ कभी भी नॉट टू नहीं आता, टू फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मैंने आपको बताया था 2 आंसर बनते हैं डोंट वाले के, या तो आप इधर एडवाइस कर दो
और इधर लिख दो नॉट टू, या फिर आप फॉरबेड या प्रोहिबिटेड लिख सकते हो, तो फिर रहेगा टू फर्स्ट फॉर्म। मेरा आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वन। ठीक है, फिर है द ऑफिसर से कवर्ड्स यू शैल सून बी पुट टू डेथ। बहुत शानदार सेंटेंस है। आप देखें, सबसे पहले तो यू किसको कहा? ऑफिसर सेड कवर्ड्स, कायर, यू। अब देखिए सब में ही दे दिया है, मतलब ज्यादा लोगों को कहा होगा इसलिए दे मान। ठीक है, अब दे के जस्ट बाद शैल का शुद्ध नहीं करना, वुड करते हैं। ठीक है, सून बी पुट टू डेथ, तो दे वुड की स्ट्रक्चर किसमें है? मस्ट तो आ ही नहीं सकता, दे वुड हो सकता है, और देवर तो हो ही नहीं सकता। मेरा जो आंसर होगा या तो एक नंबर में है या फिर मेरा आंसर है 3 नंबर में। अब एक नंबर में दिया था ऑफिसर कॉल्ड देम कवर्ड, ऑफिसर ने उनको कहा, क्या कहा? कवर्ड, कायर। एंड सेड, दो सेंटेंस थे, एक एक्सक्लेमेटरी और एक सिंपल, तो इसका आंसर हुआ एक नंबर। जो थर्ड वन है उसमें देखें ऑफिसर सेड, इसने कवर्ड्स का जिक्र ही नहीं किया, सिंगल सेंटेंस थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। विपुल सेड अलास हाउ थॉटलेस आई हैव बीन। अब नॉर्मल सी बात है, आई कौन है? विपुल है, तो ही बन जाएगा। हैव बीन का क्या बन जाएगा? हैड बीन बन जाएगा। ठीक है, ही हैड बीन हाउ वेरी थॉटलेस, ही हैड बीन थॉटलेस हो सकता है, एडमिटेड दैट, या एक्सक्लेम्ड। हाउ का तो यूज होता ही नहीं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ और व्हाट को हटा दिया जाता है। ही हैड बीन थॉटलेस। अब मैंने ये देखना है, हैड बीन थॉटलेस मेरे को 1 नंबर में भी दिया है, 3 नंबर में भी दिया है, और 4 नंबर में नहीं दिया। हैड बीन, विपुल एडमिटेड दैट या कन्फेस्ड विद रिग्रेट। देखिए अगर यहाँ एक्सक्लेम्ड दिया होता तो वो भी सही था, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, कन्फेस्ड भी सही है। विपुल कन्फेस्ड विद रिग्रेट, दुख के साथ उसने कन्फेस कर लिया कि ही हैड बीन थॉटलेस। तो मेरा आंसर है थर्ड। इट्स क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। देयर इज नो नीड, आप देखिए मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच में दिया है देयर इज नो नीड, किसने कहा? सेड मिसेस सेंड टू हर हस्बैंड। तो चूंकि ये पास्ट में है तो इच को मैं क्या करूंगा? देयर वाज नो नीड फॉर यू, यू कौन था? हस्बैंड, तो यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म फॉर के बाद हिम आई, बस देयर वाज नो नीड वाला सेंटेंस देख लीजिए। टू बी सो एंग्री, 1 नंबर सेम देखिए, देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू बी सो एंग्री। ठीक है, सेकंड देखते हैं, यहां पर कनेक्टिव नहीं लगा दैट, टू नॉट की स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट टू स्ट्रक्चर होती है। देयर वाज नो नीड फॉर हिज एंगर, नो नीड फॉर हिम, ये तो लिखा ही नहीं। देयर दैट नो नीड वाज नो। सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं बदलते, तभी बदलते हैं जब हाउ और व्हाट के सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, 1 नंबर आंसर नोट कर, आगे चले। फिर है आई शेल से टू माई फ्रेंड्स आई हैव स्टार्टेड। आप देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब विल शेल फर्स्ट फॉर्म, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, हैव स्टार्टेड का हैव स्टार्टेड रहेगा, एम नहीं बनेगा, हैड नहीं बनेगा, लर्न नहीं बनेगा, केवल 1 नंबर ऑप्शन, केवल दैट लगाना। आई शैल टेल माई फ्रेंड्स, से टू को टेल बन गया, और दैट आई हैव स्टार्टेड। ठीक है, फिर है माई फादर सेड टू मी विल यू सिट एंड स्टडी, 2 सेंटेंस, विल यू सिट एंड स्टडी एट लीस्ट नाउ। सबसे पहले तो हमने नाउ को क्या कर देना है रिपोर्टेड स्पीच में? देन कर देना है, देन सेकेंड ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें नाउ दिया है। अच्छा, चूंकि विल से स्टार्ट है तो इफ लगेगा कनेक्टिव, यू कौन है? मी के अनुसार आई, विल का क्या बन जाएगा? वुड। इसे चीज जांच करें, इफ आई वुड, और ये आस्कर बन जाएगा, इफ आई वुड सिट एंड स्टडी एट लीस्ट देन। तो मेरा आंसर है
फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चले। व्हाट एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट शी सेड। देखिए ये व्हाट और हाउ वाला सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसका आंसर बनेगा इट वाज वेरी एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट। जब कभी भी अपने पास सब्जेक्ट को नहीं होते व्हाट वाले सेंटेंस में तो इट वाज लगाते हैं। ये आपको मैंने प्रैक्टिस में लिखवाया था नोटबुक पर, ठीक है। तो इट वाज वेरी एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट। शी सेड, सेड का एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। वॉज इट नहीं, इट वॉज, अगर ये वॉच इधर आता तो इट वॉज तो मैं सोचता और यहाँ दैट और लगाता, गलत। वट का वट कभी नहीं उतारते। शी हैड एक्सक्लेम्ड या शी एक्सक्लेम्ड विद एप्रिसिएशन, आंसर है फोर्थ। शी एक्सक्लेम्ड विद एप्रिसिएशन, प्रशंसा के साथ कहा इट वॉज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। आगे बढ़ो। I gave the packet to Tom who kept it a long time, said Pamela। अब दो सेंटेंस हैं, said Pamela, Pamela said, यहां तक तो सब में सेम दिया, that लगेगा कनेक्टिव that। I gave सेकेंड फॉर्म है, या तो सेकेंड रहेगी या हैड थर्ड फॉर्म बनेगा। ये हैड के बाद सेकेंड फॉर्म गलत। I had given हो सकता है, I had given हो सकता है, शी सॉरी आई नहीं शी हैड गिवन हो सकता है। अब हैड गिवन तक तो तीनों में है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ में आंसर है हु केप्ट इट। अब केप्ट यहाँ हु नहीं दिया, टू दे दिया, सेकंड नंबर भी गलत हो गया। यहाँ हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम या फॉर लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन में क्या दिया अ लॉन्ग टाइम, तो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है आंसर ऑप्शन थर्ड, ठीक है। फिर है आई वॉज टिकिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, रिप्लाइड हैरी। तो हैरी सेड दैट, सिंपल सेंटेंस था, सब में दैट लगा। आई वॉज टिकिंग, आई कौन था, कौन टिकिंग कर रहा था, हैरी। वॉज आईएनजी को हैड बीन आईएनजी में चेंज करते हैं, तो एक नंबर गलत, हैड बीन सही है, हैड बीन डिगिंग भी सही है, परंतु इसमें डॉक्टर अराइव फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आएगी, तो केवल सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, सेड द फॉर्मर मास्टर। इफ की कंडीशन, इफ की दोनों कंडीशन, हमने दैट भी लगाना है, इफ भी लगाना है। देखिए हम पहले तो यहां से स्टार्ट करें, द फॉर्मर मास्टर सेड, फॉर्मर मास्टर सेड दैट, मास्टर सरप्राइज तो आएगा ही, सेड दैट हो सकता है, सेड दैट दो नंबर गलत है केवल अब तक। आई कौन है, फॉर्मर मास्टर, इसका मतलब ही बन जाएगा, ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, इफ का इफ। आई कौन था, यहाँ यू को किससे कहा, मुझे कहा, तो उसके हिसाब से आई बनेगा। ऑप्शन फोर्थ, इफ आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। आई विल पुट दिस की हियर, सेड द केयर टेकर। तो सबसे पहले तो आई कौन है, केयर टेकर, ही बन जाएगा, विल को वुड बन जाएगा, दिस की का दैट की बन जाएगा, हियर का देयर बन जाएगा, ये बन जाएगा आंसर। सेज तो आएगा नहीं, ही विल नहीं आएगा, सेड दैट ही वुड पुट द की देयर, हियर नहीं देयर आएगा, ये इसमें दा की दिए ताकि देयर दिए, ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। आई शैल गो टुमारो, ही सेड, तो ही सेड पास्ट में है, तो आई कौन है, कौन करे, ही, तो ही कर दो, वुड गो द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट ही वुड गो नेक्स्ट डे, एक नंबर आंसर।
ठीक है, टुमारो का टुमारो नहीं आता, द नेक्स्ट डे बनता। वॉल्टर सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ। पहले तो वॉल्टर सेज नहीं आएगा, सेड ही आएगा, दैट आएगा, कैन नॉट का कुड नॉट कर दो, ये ऑप्शन 4 नाउ का दैट। ठीक है, मिनिस्टर सेड दैट ही वुड सी मी नेक्स्ट डे। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करें, दैट हटा दें, ही वुड सी, तो मिनिस्टर खुद के लिए कह रहे हैं तो आई, यहाँ या तो वुड का वुड आएगा या इसका विल या शैल बन जाएगा, ध्यान रखना। सी मी, मेरे से बात कर रहा है तो यू बन जाएगा इसका। देखता हूँ, द नेक्स्ट डे का मतलब टुमारो। यू विल बी सीन बाय मी, नहीं एक्टिव ऐसे थोड़ी ना बनाना है। आई विल सी यू टुमारो सेड द मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। आई कौन था, मिनिस्टर, क्या बन गया, ही। विल का वुड, देखिए आप, ही वुड, और किसको देखेगा, मुझे, सी मी द नेक्स्ट डे, तो आंसर है सेकंड, सेड द मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि ये सेज दे दिया, ये तो आ ही नहीं सकता, विल बी सीइंग भी नहीं हो सकता। आगे चले, फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज। फादर ने पीटर को कहा, अब टू लगे, इसका तो ऑर्डर है, एडवाइस ऑर्डर ही होगा, फादर ने कहा है तो सेज फादर, टोल्ड फादर, आस्क्ड फादर, सेड फादर। ठीक है, क्लीन हिज शूज, क्लीन यू शूज या योर शूज, क्लीन योर शूज पीटर, सेड फादर, ऑप्शन 4। ठीक है, फिर है द गर्ल सेड हाउ हैप्पी आई एम। ये भी हाउ और व्हाट वाली स्थिति है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई कौन बोल रहा है, गर्ल बोल रही है तो शी बन जाएगा, शी एम का वॉज वेरी हैप्पी, इज तो आ ही नहीं सकता, शी वॉज तक ही है, गलत है, शी वॉज वेरी हैप्पी, डी ऑप्शन। द गर्ल एक्सक्लेम दैट शी वॉज वेरी हैप्पी। ये आपकी फर्स्ट शीट जो आपने प्रैक्टिस की, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इसको सीखा। आप इसको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करें, ठीक है, ताकि आपकी इस चैप्टर पे कमांड हो सके। नेक्स्ट शीट के साथ मिलते हैं। विश यू गुड लक।